पुलिस हिरासत में करी इस महिला का चेहरा गौर से देख लीजिए। नाम है कुसुम सिंह उर्फ रीना और इसके बगल में खड़ा है शख्स है संदीप पटेल। आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर पत्थर इंसान की भी रूह कांप जाएगी। एक पत्नी जिसने अपने ही सुहाग अपने ही पति गौशैलेंद्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू का पत्थर से सिर कुचलकर कत्ल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद लाश को नदी के पुल के नीचे ऐसे फेंका गया जैसे कोई कूड़ा हो। आखिर क्यों एक पत्नी अपने ही पति की जान की दुश्मन बन गई? क्या था वो राज जो गुजरात की गलियों से शुरू हुआ और सतना की नदी के किनारे कुंज से खत्म हुआ? चलिए जानते हैं आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले केस को। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुशवाहा आपका स्वागत करता हूँ एक और सच्ची कहानी में। दरअसल यह कहानी है एमपी के सतना जिले के चैतवाला थाना क्षेत्र की। सुबह सुबह जब लोग अपने काम पर निकल रहे थे तभी किसी की नजर नदी के पुल के नीचे पड़ी। वहां एक युवक की लाश पड़ी थी। चेहरा खून से लथपथ था। सिर पर किसी बारीक चीज से इतने बार किए गए थे कि पहचानना नामुमकिन था। जैसे ही यह खबर पहले पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चैतवाला थाना प्रभावी अभिषेक कुमार पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान हुई गौशैलेंद्र प्रताप और डब्लू के रूप में। डब्लू के भाई ने अपने भाई की यह हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पुलिस में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस को शक था क्योंकि कातिल ने लाश को घसीटा था और पुल के नीचे फेंका था ताकि यह एक एक्सीडेंट लगे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर डब्लू का दुश्मन कौन था? पुलिस ने जब डब्लू की निजी जिंदगी को खंगालना शुरू किया तो तार जुड़ने लगे। सीधे गुजरात से पता चला कि डब्लू की पत्नी कुसुम और संदीप पटेल की मुलाकात गुजरात में हुई थी। वहीं से इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती अवैध संबंधों में बदल गई। कुसुम सतना में रहती थी और संदीप गुजरात में, लेकिन इनके बीच फोन पर घंटों बातें होती थी। जब भी डब्लू काम पर बाहर जाता यह दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। एक दिन डब्लू को अपनी पत्नी और संदीप के इस रिश्ते की भनक लग गई। बस यहीं से इस घर में मौत का तांडव शुरू हुआ। जब पति को पता चला तो उसने विरोध करना शुरू किया। घर में रोज गाली गलौज और मारपीट होने लगी। कुसुम को लगने लगा कि संदीप के साथ उसकी खुशहाल जिंदगी के बीच उसका पति सबसे बड़ा रोड़ा है। उधर संदीप भी पागल हो चुका था। दोनों ने मिलकर तय किया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साजिश रची गई। 5 मार्च की रात के लिए संदीप गुजरात से सतना पहुंचा। कुसुम ने उसे पूरी लोकेशन समझाई कि डब्लू कब और कहां अकेला होगा। योजना के मुताबिक संदीप ने डब्लू को एक सुनसान जगह पर मिलने के बहाने बुलाया। जैसे ही डब्लू वहां पहुंचा संदीप ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। एक भारी पत्थर उठाया और डब्लू के सिर पर तब तक मारता रहा जब तक कि उसकी हड्डियां चूर चूर नहीं हो गईं। कत्ल के बाद संदीप ने लाश को घसीटा और नदी के पुल के नीचे फेंक दिया। फिर उसने तुरंत कुसुम को फोन किया और कहा, काम हो गया, तेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस की टीम ने जब तकनीकी साक्ष्य यानी कॉल डिटेल कंगाली तो पता चला कि वारदात वाली रात कुसुम और संदीप के बीच कई बार बात हुई थी। पुलिस ने सबसे पहले कुसुम को उठाया। वो पहले तो नाटक करती रही, रोती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने संदीप के साथ उसकी चैट और लोकेशन रखी तो वह टूट गई। इसके बाद पुलिस ने संदीप पटेल को भी दर्द दबोचा। संदीप की निशानदेही पर पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल किया गया वो भारी पत्थर और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली। दोस्तों, एक बार फिर अवैध रस्तों की वेट चढ़ गया। एक सुहाग, क्या वाकई यह प्यार था या फिर हवस और सनक का वो नतीजा जिसने एक इंसान को कातिल और दूसरी औरत को विधवा बना दिया? आज डब्लू का परिवार उजड़ गया। उसकी पत्नी जेल में है और उसका प्रेमी भी सलाखों के पीछे। खैर, आपकी इस खौफनाक वारदात पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि समाज में बढ़ते ऐसे केसों के लिए वेब सीरीज या फिल्म जिम्मेदार है? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और अगर आप भी ऐसी ही सच्ची कहानियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।